नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। फिल्म लाइन के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। बहुत दुख की घड़ी है कि आज सुपरस्टार ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा कलाकार, ऐसा सुपरस्टार, इतनी लंबी पारी खेली उन्होंने। टीनेज लव स्टोरी की शुरुआत ऋषि कपूर साहब ने की। मॉडर्न ड्रेस उन्होंने लाया और मैं भी अपने आप को लकी समझता हूं कि उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हो राधा तेरी चुनरी, एक मुखड़ा उनके ऊपर था। स्ट्रगल के जमाने में एक फिल्म थी बड़े दिल वाला, जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। लता जी के साथ गाया, जिसमें वो हीरो थे। उन्होंने एक फिल्म की डायरेक्शन की है आरके बैनर में, आप लौट चले। 2 गाने उन्होंने मुझसे गवाए, टाइटल सॉन्ग भी गवाया उन्होंने। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां, आ अब लौट चलें। ऐसा कलाकार, ऐसा सुपरस्टार, ऐसा फनकार आज हमसे दूर हो गए। एक बात जरूर है कि वो नहीं है, उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होगा, लेकिन उनका काम, उनकी फिल्म हमेशा यादगार रहेगा हम लोगों के दिलों पे। और कल हमारे इतना बड़ा इरफान खान साहब, इतने बड़े एक्टर, जवाब नहीं, एक से एक फिल्म उन्होंने की, वो भी हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। क्या बताऊं, मतलब 2 सुपरस्टार 2 दिन के अंदर चले गए। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो कभी नहीं पूरा होगा। ऊपर वाला भगवान अल्लाह ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। I'm sorry यार, तेरे 2 अच्छे दोस्त और को एक्टर्स और हम सबके चाहे थे इरफान खान और ऋषि कपूर एक के बाद एक हमें छोड़कर चले गए। हाँ, मैं इरफान के साथ तो मैंने इतना काम नहीं किया और ना उससे ज़्यादा मुलाकात हुई, पर जब भी मुलाकात हुई अच्छी फीलिंग हुई। ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड हाथ मिलाने से उसकी गर्मजोशी का एहसास होता था। बट चिंटू जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, बहुत वक्त भी गुजारा है। और पिछले 1 साल जब वो अमेरिका में अपना इलाज कर रहे थे, तब तो मैं उनके साथ बहुत घुल मिल गया, उनके साथ बहुत वक्त मैंने गुजारा। तो तू इस वक्त क्या महसूस कर रहा है? क्या महसूस कर रहा हूँ मैं लाइफ का फ्रेजाइल नेचर महसूस कर रहा हूँ। हाउ डेथ कंप्लीटली मेक्स यू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिंदगी कितनी छोटी भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है। मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी इमोशंस महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी उसके बारे में डिस्क्राइब करना मुश्किल लगता है। डर लग रहा है, हाँ, डर लगता है। when somebody goes, then you suddenly brings your focus on your own self.
लगता है कि मैंने इतने साल ज़िंदगी की गुजार ली, अब कितने साल हैं मेरे पास, और फिर अपने से छोटे इरफान को या अपने से बड़े भी अगर ऋषि कपूर जी को, हाँ डर लगता है, ऑफ कोर्स डर लगता है। तो तू डर मत ना। याद है जब हमारे पापा की डेथ हुई थी 10 फरवरी 2012 को, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि उनकी प्रेयर सेरेमनी को वाले दिन हम क्या करेंगे? हाँ याद है याद है। हमने डिसाइड किया था कि हम पापा की डेथ को मोurn नहीं करेंगे, बल्कि उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। करेक्ट। और फिर तूने स्टेज पे चढ़ के क्या किया था? यस, हाँ मुझे याद है कि मैंने पापा के सारे फनी किस्से जो थे ऑडियंस को सुनाए थे, और लोग हंस रहे थे, बैंड बज रहा था, और मैं एक के बाद एक नए किस्से सुना रहा था, और फिर ऑडियंस में बैठी हमारी माँ, वो भी हंस रही थी। यस, सो टुडे ऑफ कोर्स जो उनके जाने का दुख है वो तो है ही है, लेकिन व्हाई डोंट वी जस्ट सेलिब्रेट देयर लाइफ? यस, आई एग्री। या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर इरफान खान वाज। मींस उसकी परफॉर्मेंसेस देख के बहुत इंस्पायर होता था मैं। यस, आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ हिज पांसिंग तोमर, ओ माय गॉड, आई जस्ट कॉल्ड हिम अप एंड मैंने उसको कहा, मैंने कहा धन्य है यार, आप ने क्या काम किया। कभी कभी लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो उसके सामने इंसान झुकता है और उसकी महानता का एहसास होता है। ऋषि कपूर, मैं जब उनके साथ वक्त गुजारा था न्यूयॉर्क में, तो मैं सोचता था वाह क्या जिंदादिल आदमी है, क्या पैशन के साथ बात करते हैं हर चीज के बारे में, हर टॉपिक पर, डरते बिल्कुल नहीं थे किसी से। एंड देन लेटली व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस ही स्टार्टेड गिविंग। सो टुडे वी विल मिस बोथ, बट लेट्स जस्ट decide to celebrate their life. You're right. Let's celebrate their life and remind people that what kind of contribution have they made in our lives, and let's do a small moment of mourn for them. पिछले अगस्त न्यूयॉर्क में मैं ऋषि कपूर साहब से मिला था। बहुत सारी बातें हुई और उन्हें कहा कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ रहा हूँ और हमें फिर से काम करना है। और मैंने कहा प्रॉमिस सर, यू हैव टू वर्क विथ मी एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम काम करेंगे। एंड नाउ इज गॉन। आई मिस यू ऋषि सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल मेमोरीज। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरे बचपन का एक हिस्सा मुझे छोड़ के चला गया। आई लव यू ऋषि सर। बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर ऊपर वाले के प्यारे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सारे कलाकार और हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस शौक से कैसे उभरेगी, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। दोनों ही बहुत ही टैलेंट कूट के बराबर थे। बहुत सारी वैरायटी दी, तरह तरह के रोल किए, गिटार लेके आते थे, हम किसी से कम नहीं, वो हंगामा हो जाता था। कुली, मेरा नाम जोकर, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, कुली, ये तमाम फिल्में हैं, बॉबी, जिनको देख देख के हमें लगा कि हम भी कलाकार बने, हम भी यार पर्दे पे आए, हम भी लोगों को एंटरटेन करें। तो ऋषि कपूर मेरे भी आइडल। उनकी फिल्में एनर्जी से भरी होती थी। पर्दे पे क्या एनर्जी से आते थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, मस्त दिखते थे, हैंडसम पर्सनालिटी। कोई भी उनकी फिल्म हो, प्रेम रोग, सागर, सरगम, चांदनी, कर्ज, हम किसी से कम नहीं, वो क्या क्या काम किया उन्होंने। और हम छोटे छोटे थे, थिएटर में देखते थे, क्या एंजॉय करते थे। ऋषि कपूर साहब एनर्जी से भरे हुए थे,
उनको कोई लेजी आदमी या कोई मुंह लटकाए हुए वो अच्छा नहीं लगता। और ईगो बिल्कुल नहीं था, उनको ये था ही नहीं कि मैं ऋषि कपूर हूं। अगर कहीं मिले एयरपोर्ट पे या कहीं किसी कार्यक्रम में मिले और हम हेलो करना भूल गए या हम दूसरी तरफ देखने लगे तो पीछे से आके टपली करके कहते थे, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है, ओह कहाँ की तैयारी है। और वैसे भी इस परिवार की बहुत इज्जत है हमारी फिल्मी दुनिया में। ये कपूर खानदान है जिसने फिल्मी दुनिया शुरू की। इनके परदादा पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, बहुत बड़े बड़े लोग हुए इनके। आज इनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हिंदी फिल्म उद्योग के लिए। और बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि एक पे एक 24 घंटे नहीं हुए और ये दूसरी खबर आ गई। मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे चिंटू जी को प्रभु अपने चरणों में